एग्ज़ाम कैसा गया? सब कुछ याद किया था, सब आता था, पर पता नहीं कहाँ गलती हो गई। इस बार तो मैं ही टॉप करने वाली थी पापा। पता है बेटा, मैं भी यही बहाना मारता था जब मेरे पापा मुझसे पूछते थे कि एग्ज़ाम कैसा गया। फिर पता है वो क्या करते थे? अच्छा, क्या करते थे? होता है ना, मैं बताती हूँ कहाँ गलती हो गई। एग्ज़ाम हॉल में। तो देखो भाई, मैंने ये सारे प्रॉब्लम्स खुद फेस किए हैं, इसलिए आज मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगी कि एग्ज़ाम सेंटर में क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड सृष्टि सिन्हा और लेट्स स्टार्ट। सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वेरी फर्स्ट पॉइंट, टेक योर एसेंशियल्स मतलब तुम्हारा फोटोग्राफ, आईडी कार्ड, एडमिट कार्ड, वैलिड आईडी प्रूफ। Without these, they won't let you enter. So don't forget to check these essentials before heading to your exam. So the next point is, reach your exam center half an hour before the exam actually starts. देखो तुम्हें वहाँ के माहौल के बारे में कुछ नहीं पता, सो गिव योरसेल्फ सम टाइम टू एडजस्ट अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जाम्पल, मान लो वहाँ पर एक फ़ैन है जो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, तो तुम्हें वो डिस्ट्रैक्ट करेगा, इसलिए आधा घंटा पहले ही बैठ जाओ ताकि तुम उससे यूज टू हो जाओ। या फिर अगर तुम्हें विंडो सीट मिली है तो वहाँ पे भी डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, मान लो तुम्हें विंडो से कुछ व्यूज़ दिखते हो तो तुम्हें उसमें भी एडजस्ट करना है। तो गिव योरसेल्फ सम टाइम, इसलिए एग्ज़ाम सेंटर में आधा घंटा पहले बैठ जाओ, कोई बात नहीं। यू वॉन्ट गेट टाइम टू एडजस्ट इफ़ यू रीच जस्ट ऑन द टाइम। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिविजन कैसे करें, क्या रिवाइज करना है, इतना सारा है, सुबह उठ के रिवाइज करें या एग्ज़ाम सेंटर पहुंच के रिवाइज करें। तो देखो, ये गलती मैंने खुद करी और मैंने इससे सीखा भी है, इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही बता दे रही हूँ डिटेल में कि रिवाइज तुम्हें कैसे करना है एग्ज़ाम से जस्ट पहले। सबसे पहले वर्ड टू वर्ड थ्योरी तो बिल्कुल भी मत करना, खास करके ये माइंडसेट तो बिल्कुल भी मत रखना कि सुबह जल्दी उठ के पूरी बुक की तुम चैप्टर रीडिंग लगा लोगे, खास करके बोर्ड एग्जाम वाले 10th क्लास वाले। फ्लो चार्ट, समरी, पॉइंट्स टू पॉन्डर, इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स, यही सब तुम्हें सुबह उठकर रिवाइज करना है। इसका रीज़न क्या है? देखो, साइंटिफिक रीज़न है। देखो, सुबह का पढ़ा दिमाग में ज़्यादा रिटेन रहता है और क्योंकि ये सारी चीज़ें मेमोरी बेस्ड नहीं है तो तुम्हें ईजी भी लगेगा और सुबह अच्छा खासा टाइम होता है ये सब रिवाइज करने का, रादर देन कि तुम सब A to Z रिवाइज करो। तो मैं बताती हूँ कि मुझे पता कैसे चला कि कब क्या रिवाइज करना है। तो देखो, मेरा नीट का एग्ज़ाम था और मैं जैसे एग्ज़ाम सेंटर पहुँची तो वहाँ सब किताब लेके खड़े थे, मोटी मोटी बुक्स पढ़ रहे थे और मैं तो सुबह ही पढ़ के चली गई थी। तो मैं सोचने लग गई कि अब मैं क्या पढूं। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आया कि जो मैं वहाँ जाके पक्का भूलूंगी मैं वही पढ़ूंगी। तो तुम्हें क्या पढ़ना है? इम्पॉर्टेंट डेट्स, साइंटिस्ट नेम और एग्जाम्पल्स। जो तुम ये किताब लेके खड़े रहते हो ना, ये सब रिवाइज किया करो, ना कि पूरी पूरी थ्योरी पढ़ा करो। अगर तुम्हें कोई मेडिकल इशू है, स्पेशली गर्ल्स व्हेन दे आर ऑन दैट डे ऑफ द मंथ, या फिर अगर आप हाइपोग्लाइसेमिक हो या फिर एजमा के पेशेंट हो, तो टेक योर मेडिकेशंस 15 मिनट्स अर्ली। यूज वॉशरूम ऑल्सो 15 मिनट्स अर्ली। एग्जाम टाइम के बीच में बहुत जगह नहीं जाने देते हैं, फिर क्या करोगे? सो द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फॉलो ड्रेस कोड। देखो, सारे एग्जाम का बेसिक ड्रेस कोड रहता है, हर एग्जाम के लिए तुम्हें अलग से वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर गर्ल्स, हाफ स्लीव्ड टी शर्ट, शर्ट, कुर्ती, tops. It should be light colored and open footwear. Same goes with boys. For boys, half sleeved t-shirt, shirt with trousers and open footwear. Do follow that. पूरा साल इतना मन लगा के पढ़ते हो तो कुछ माइनर गलतियों की वजह से क्यों अपना एग्जाम का सारा मूड खराब करना? The next thing you should keep in mind that be full. देखो, ये सब तुम्हें कोई नहीं बताने वाला है, पेट भर के खाना खाओ। You have to use those 3 hours as productive as possible. You need energy to sit 3 hours and write your paper. तो पेट भर के खाना खाओ, eat healthy. I prefer घर का खाना खाओ। तुम बाहर का खाना खा के जाओगे, कुछ जंक फूड खाओगे, अगर तुम्हारे बॉवल इश्यूज हो गए एग्जाम देते वक्त, then what will you do? तो ये कुछ छोटी बड़ी बातें थी जो तुम्हें करनी है एग्जाम हॉल में। अब मैं तुम्हें बताऊंगी जो नहीं करना। सबसे पहला तो है डोंट चिट चैट। एग्जाम से पहले तो बिल्कुल भी नहीं। भी रिवाइज किया था, सब ब्लर हो जाएगा। मैं एग्जाम देने गई थी, मैंने किसी से बात नहीं की और एंड में जहाँ मैं बैठी, मेरे बगल में एक लड़की बैठी थी और मैंने उससे बस हल्की सी बात की और एक क्वेश्चन नेगेटिव करके आ गई। तो मत करना। और मैं तो बोलूँगी डोंट इवन मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, देखो ही मत किसी को, एक्ट लाइक नोबडी एग्जिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट कैरी अननेसेसरी आइटम। लिस्ट आती है ना प्रोहिबिटेड आइटम्स की, तो उसे ध्यान से पढ़ा करो।
चीज़ें बैन है उसे क्यों लेके जाना। गर्ल्स में ज्वेलरीज, एक्सेसरीज, हाई हील्स, मेकअप, कॉस्मेटिक्स क्यों लेके जाना, सब बाहर फेंकवा देंगे। एंड बॉयज़ ऑल्सो डोंट कैरी डियो, स्मार्ट वॉच, कॉम, वॉलेट भी नहीं ले जाने देंगे तुम्हें, तो ये सब मत लेके जाना। नेक्स्ट पॉइंट इज मेंटेन डिसिप्लिन। ये बहुत रॉ चीज़ें हैं, आई डोंट थिंक तुम्हें शायद ही कोई बताएगा। शुड नॉट टॉक विद एनीवन इन द एग्जाम हॉल, ओनली आस्क फॉर सप्लीमेंट्स इफ नीडेड। द नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट आर्ग्यू विद द इन्विजिलेटर। देखो बहुत बार होता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं और इन्विजिलेटर तुम्हें डांटने लगते हैं, एंड वॉट यू डू इज कि तुम अपने ईगो पे लेके उन्हें आंसर बैक करते हो। देखो दे हैव द पावर टू कैंसिल योर एग्जाम राइट अवे, सो थोड़ा सा सहो और उनसे आर्ग्यू बिल्कुल भी मत करो, तुम्हारा पेपर कैंसिल हो जाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। द वेरी लास्ट पॉइंट, डू नॉट डिस्कस योर आंसर्स इमीडिएटली आफ्टर योर एग्जाम। एक्साइटमेंट इज देयर बट वेट। हमारा पेपर कैसा गया का सबसे बेस्ट आंसर है कि पेपर सही था। अगर तुमने बोला कि पेपर बहुत अच्छा गया और नंबर नहीं आए, तुम्हारी बेइज्जती होगी। अगर तुमने ये कहा कि पेपर अच्छा नहीं गया, तो फिर तो तुम समझ ही लो। तो ये थी एक बहुत ही छोटी सी क्विक वीडियो। बोर्ड्स वाले कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ये देख के जाना, कोई गलती नहीं होगी। तो दैट्स इट फॉर दिस वन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बेटा एग्ज़ाम कैसा गया?